नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के म्यूजियम या अजायब घर। हमारे राजस्थान में कई प्रमुख म्यूजियम भी स्थित हैं, तो उन्हीं पे चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान के म्यूजियम या अजायब घर। राजस्थान के म्यूजियम या अजायब घर। राजस्थान के म्यूजियम या अजायब घर में सबसे पहले बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 5 म्यूजियम को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान की गई है। अगर कभी आ जाए राजस्थान में अधिकृत म्यूजियम्स कितने हैं, ऐसे तो हर किले में ही जैसे मेहरानगढ़ किले में मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा म्यूजियम की स्थापना की गई है, लेकिन वो निजी म्यूजियम हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 5 म्यूजियम को अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा पांच म्यूजियम को अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है। अब अगर बात करें ये 5 म्यूजियम कौन कौन से हैं और कहां पर हैं, क्या उन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आइए सबसे पहले जिस म्यूजियम पे चर्चा करें उसका नाम है जयपुर म्यूजियम। तो पहला म्यूजियम कौन सा है? जयपुर म्यूजियम। अगर जयपुर म्यूजियम की बात करें तो इसका एक नाम और है, इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में आप जानते हैं, जयपुर के अजमेरी गेट के जस्ट अजमेरी गेट से आगे न्यू गेट है, न्यू गेट के सामने रामनिवास बाग है और वहीं पर जयपुर के रामनिवास बाग परिसर में ही ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो इसे जयपुर म्यूजियम या अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। यह जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। बाग में स्थित है, जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी कहते हैं। इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी कहते हैं। अगर इसके अगले पॉइंट पर बात करें कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी, इसे किसने स्थापित करवाया था, तो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में या उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा, वही राम सिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग करवाया, तो वही राम सिंह द्वितीय जिनका काल पतंगबाजी का स्वर्ण काल कहलाता है। इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। अब म्यूजियम की विशेषता होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया है, क्या है, स्थापत्य कला के लिए फेमस है कि मूर्ति कला के लिए फेमस है। तो जयपुर के जो म्यूजियम है उसकी महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है
इसमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियां रखी गई हैं। दो भागों में है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। तो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियां रखी गई हैं, तलवारें रखी गई हैं, ढालें रखी गई हैं, कपड़े रखे गए हैं, आदि वस्तुओं का यहाँ पर संग्रह उपस्थित है। और अगर आपने इस म्यूजियम की एक विशेष चीज देखी हो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मिस्र से एक महिला की मम्मी लाई गई है और वो मम्मी भी यहाँ रखी गई है। उस मम्मी का नाम है तूतू। तूतू नामक महिला की मम्मी किस म्यूजियम में रखी गई है? वो कोई और नहीं, जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। इस म्यूजियम में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियां तलवारें, ढाले, कपड़े आदि वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध है। इस म्यूजियम में एक मिस्र की महिला की मम्मी तूतू भी रखी गई है। तो ये था हमारा जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अब अगले म्यूजियम की तरफ रुख करते हैं और एक और म्यूजियम पे चर्चा करते हैं। दूसरे म्यूजियम पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है राजपुताना म्यूजियम। राजपुताना म्यूजियम। अगर राजपुताना म्यूजियम पर बात करें कि ये म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये जो म्यूजियम है राजपुताना म्यूजियम, ये अजमेर में स्थित है और अजमेर के एक किले में इसे स्थापित किया गया है, जिस किले का नाम मैगजीन का किला है, जिसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी तो कहा जाता है। उसी किले में राजपुताना म्यूजियम को स्थापित किया गया है। यह अजमेर में स्थित है। यह मैगजीन के किले में स्थापित किया गया है। तो अजमेर के मैगजीन के किले में ये म्यूजियम स्थित है। और अगर बात करें कि इस म्यूजियम की स्थापना कब की गई, तो इस म्यूजियम को 1908 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और इस म्यूजियम की विशेषता क्या है? स्थापत्य कला व मूर्तिकला के नमूनों का संग्रह इस म्यूजियम में उपलब्ध है। तो ये म्यूजियम है राजपुताना संग्रहालय। आप जानते हैं एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि जब सुगाली माता के बारे में आपने सुना होगा, सुगाली माता आउवा के चंपावत शासकों की कुलदेवी, और जब अंग्रेज आ गए और गांव को तहस नहस कर दिया गया, और फिर क्या हुआ कि उस मूर्ति को उठाकर लाया गया कहां पर? इस अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में उस मूर्ति को कई दिनों तक रखा गया। उसके बाद उसे पाली के पहले तो ले गए माउंट आबू,
माउंट आबू से ले आए अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में और फिर वापस पाली के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इसीलिए भी ये एक प्रश्न बन जाता है कि सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के संग्रहालय में है, माउंट आबू से राजपूताना संग्रहालय देन पाली, याद रखना है। तो वहां पर भी एक संदर्भ आता है इस म्यूजियम का। इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। इसमें स्थापत्य कला, व मूर्तिकला के नमूनों का संग्रह उपलब्ध है। सुगाली माता वाला प्रश्न आपके दिमाग में रखना। अब अगर बात करें एक और म्यूजियम की तरफ रुख करते हैं, तीसरे म्यूजियम, क्योंकि 5 म्यूजियम है अधिकृत रूप से। तीसरा जो म्यूजियम है उसका नाम है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। ये प्रश्न आ चुका है कई एग्जाम में। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से राजपूताना संग्रहालय भी आ चुका है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी आ चुका है और ये गंगा गोल्डन भी आ चुका है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, और परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4 म्यूजियम देकर उन्हें उनके स्थानों के साथ सुमेलित करवा सकते हैं। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर है? ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के म्यूजियम का नाम गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है ये क्यों फेमस है? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में उपलब्ध है? वह है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है। तो एक प्रश्न और ध्यान रखना, इस म्यूजियम की स्थापना में एक व्यक्ति का योगदान रहा है जो मूलतः उदिने इटली के रहने वाले थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लुइजी पियो टेसीतोरी। अतः लुइजी पियो टेसीतोरी किस म्यूजियम को स्थापित करने वालों सदस्यों में से रहे हैं? वो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है जो बीकानेर में है। यह बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना में लुइजी पियो टेसीतोरी का विशेष योगदान रहा है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह उपलब्ध है।
तीन म्यूजियम आपने देख ली हैं। चलिए आगे रुक करते हैं एक म्यूजियम की तरफ, जिस म्यूजियम का नाम है कोटा म्यूजियम। तीनों के नाम थे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। चौथा अपने स्थान के नाम पर ही है। तो चौथा म्यूजियम देखते हैं, कोटा म्यूजियम। कोटा म्यूजियम नाम से ही लग रहा है कोटा में स्थित है। यह कोटा में स्थित है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1995 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया है। और इस म्यूजियम की विशेषता क्या है? मध्यकाल की मूर्ति कला के नमूनों का संग्रह व कई पांडुलिपियां होती है हस्तलिखित ग्रंथ, यहां सुरक्षित रखी हुई हैं। तो 1995 में कोटा के म्यूजियम की स्थापना हुई। और ये क्यों फेमस है, आपने इसके बारे में देखा कि मध्यकाल की मूर्तिकला के कई नमूनों का संग्रह और कई पांडुलिपियां यहां रखी गई हैं। ये इसकी विशेषता है। म्यूजियम में रखी तो कपड़े वगैरह, हथियार वगैरह तो रखे जाते हैं, लेकिन एक विशेषता के लिए जाना जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इस म्यूजियम में मध्यकाल की मूर्तिकला के नमूनों का संग्रह व कई पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। कई पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। चार म्यूजियम आपने चर्चा किए। अब अंतिम म्यूजियम जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसे 5 म्यूजियम, 5 अजायब घर हैं, और 5वां अजायब घर है जिसका नाम है अलवर म्यूजियम। अलवर म्यूजियम यह अलवर में स्थित है। और इसकी अगर बात करें कि इस म्यूजियम की विशेषता क्या है, तो इस म्यूजियम की जो विशेषता है, यह हथियारों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का संग्रह यहां पर उपलब्ध है। तो हथियारों का और ऐतिहासिक पुस्तकों का संग्रह किस म्यूजियम में उपलब्ध है? वह अलवर का म्यूजियम है। इस म्यूजियम में हथियारों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। तो आपने आज पढ़े म्यूजियम, और म्यूजियम में आपने आज क्या पढ़ा, ये टॉपिक इतना ही था। और इसी के साथ इस टॉपिक की सारी बातें हमने की। राजस्थान के म्यूजियम या अजायब घर
राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम की संख्या है वो 5 है। कितने मान्यता प्राप्त म्यूजियम है? 5 म्यूजियम है, ये आपको बात याद रखनी है। फिर आपने पढ़ा कि जयपुर म्यूजियम जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है। इसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी कहते हैं। इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। इस म्यूजियम में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियां व तलवारें, ढालें, कपड़े आदि वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध है। इस म्यूजियम में एक मिस्र की महिला की मम्मी तूतू भी रखी गई है। वो तूतू उस महिला का नाम है और वो मम्मी डैड मम्मी जो मिस्र में पिरामिडों में महिलाओं को पुरुषों को रख दिया जाता था, ऐसी ही एक मम्मी हमारे इस म्यूजियम में रखी गई है। दूसरा पढ़ा राजपूताना म्यूजियम, यह अजमेर में स्थित है। यह मैगजीन के किले में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। इसमें स्थापत्य कला व मूर्तिकला के नमूनों का संग्रह उपलब्ध है। फिर आपने पढ़ा गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम जो बीकानेर में स्थित है, जो 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना लुइजी पियो तेसीतोरी का भी विशेष योगदान रहा है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह उपलब्ध है। फिर आपने कोटा म्यूजियम पढ़ा, कोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इस म्यूजियम में मध्यकाल की मूर्तिकला के नमूनों का संग्रह व कई पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। सबसे लास्ट में आपने पढ़ा अलवर म्यूजियम जो अलवर में स्थित है। इस म्यूजियम में हथियारों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। तो 5 म्यूजियम थे, पांचों आपने पढ़ लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आएगा तो आप आसानी से इसे अब हल कर सकेंगे। अतः यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।